अदालतों में कानूनी सुनवाई के बाद अपराधियों को उनके जुर्म के मद्देनजर सुधार गृह यानी जेल भेज दिया जाता है, जहां उनकी जिंदगी जेल की बुलंद चार दीवारियों के बीच सिमट कर रह जाती है। ऐसे हालात में अगर कोई उनमें जीने की अलख जगा दे तो सचमुच वो शख्स काबिले तारीफ है। इन दिनों कुछ ऐसी ही कार्यशैली रामपुर जेल अधीक्षक प्रशांत कुमार मौर्य की देखने को मिल रही है, जो बरसों से जेल में बंद कैदियों और बंदियों को हुनर सिखाकर उनमें एक नई जिंदगी जीने की आस जगा रहे हैं। बिजली के बल्ब बनाना सिखाने के बाद अब जेल अधीक्षक की सरपरस्ती में जेल के कैदियों को जैविक खाद बनाना सिखाया जा रहा है। ये उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि 3 दर्जन से अधिक बंदियों और कैदियों ने पहले तो उनकी सरपरस्ती में LED बल्ब बनाने का काम सीखा और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैविक खाद बनाने की विधि सीख रहे हैं। जेल में हर दिन बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाले वेस्ट मटेरियल और कूड़े करकट को इंजीनियरिंग के छात्र रहे जेल अधीक्षक प्रशांत कुमार मौर्य ने एक नया रूप देने का मन बनाया और अपने मातहतों के साथ मिलकर अपनी सोच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जुट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम कूड़े करकट को कैदियों और बंदियों के सहयोग से परिसर में एक निश्चित स्थान पर एकत्र किया गया और यहीं से शुरू हुआ कल्पना के साकार होने का वो सिलसिला, जो अब केचुओं के माध्यम से जैविक खाद बनाने के रूप में पूरा हो चुका है। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। जेल के अंदर जो जैविक खाद बन रही है, तो जानना चाहेंगे आपसे क्या किस तरीके से बनाई जाती है और कितने बंदी इसमें काम कर रहे हैं। जेल के अंदर जैविक खाद बनाने का एक ट्रायल के तौर पे हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसमें प्राथमिक इसका उद्देश्य ये था कि कारागार के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है, इसमें बंदियों के प्रयोग के लिए हम लोग सब्जियां वगैरह के उगाते हैं, तो इस भूमि में लंबे समय से केमिकल खाद का हम लोग उपयोग कर रहे थे और इसकी में जो जैविक तत्व होते हैं मिट्टी में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इन तत्वों को बढ़ाने के लिए मिट्टी में निश्चित अंतराल पर जैविक खाद का प्रयोग करना उचित होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। इस संदर्भ में हम लोगों ने जैविक खाद बनाने के लिए जो हमारी आवश्यकता थी वो हमने कारागार के अंदर ही बनाने के लिए प्रारंभ किया है अभी। और प्राथमिक तौर पे अभी कारागार में जो भी उपलब्ध वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि सब्जियों की छीलन हो गई या कुछ और भी सूखे पत्ते हो गए, इस तरह के वेस्ट मटेरियल का हम लोगों ने उपयोग करके ये जैविक खाद बनाने का कार्यक्रम अभी प्रारंभ किया है। और इससे जो है कि जेल को दोहरा लाभ होगा। एक तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कुछ मात्रा में यूज हो सकेगा और साथ ही इससे जो खाद बनेगी उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये कारागार के अंदर जो खेती योग्य उपलब्ध भूमि है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे खेतों की पैदावार है ये भी बढ़ सकेगी। और इसमें अभी प्राथमिक तौर पे 5 बंदियों को इस कार्य में लगाया गया है, जिनको इसके लिए ट्रेनिंग दिया गया था और वो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं। तो क्या प्रोजेक्ट कोई बड़े पैमाने पे भी ले जाने का इरादा आपका? जी बिल्कुल, अभी जो प्राथमिक तौर पे हम लोगों ने इसको प्रयोग के तौर पे शुरू किया है और अभी हमारे पास 3 एकड़ खेती है जिसमें हम लोग सब्जियां उगाते हैं। तो अभी जितनी मात्रा में हम खाद अभी प्रायोगिक तौर पे बना रहे हैं वो हमारे खेतों के लिए पर्याप्त है और इसको जो है ये आगामी आने वाले अप्रैल माह में ये तैयार हो जाएगी, जिसको हम लोग अपने खेतों में प्रयोग करेंगे। और कारागार के अंदर चूंकि वेस्ट मटेरियल जो है ये काफ़ी मात्रा में जनरेट होता है, तो इसके आगे हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसको जो है और बड़ी मात्रा में बनाएं और हमारे उपयोग के अतिरिक्त जो ये अधिशेष के रूप में जो उपलब्ध होगी तो हम इसे बाहर आवश्यकता अनुसार भी अन्य संस्थाओं को या जो इसके लिए जिनको जरूरत होगी उन्हें हम दे पाएंगे।